अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग ये लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज और बड़ी बड़ी खबरें जो है लेकर सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे, बिल आखिर जो आईपीएल का भी बबल फट गया, जिसके बारे में बड़ी तारीफें हो रही थी कि आईपीएल का बबल बड़ा स्ट्रांग है और बड़ी जबरदस्त किस्म की कंपनी मैनेज कर रही है। लेकिन आखिरकार कोरोना ने जो है वो आईपीएल में भी कुरान मचा दी और घुस गया है जी कोरोना आईपीएल के अंदर। ये क्रिकेट के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है, क्या वर्ल्ड कप का जो आगे आने वाला है उसके ऊपर क्या कौन कौन से खतरात अब मंडला सकते हैं, कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। नंबर 2 पे आप लोग बताने जा रहे हैं कि आईसीसी ने एनुअली रैंकिंग अपडेट की है जी ओडीआई टी20 की, तो क्या क्या सीन हुआ उस रैंकिंग के अंदर वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी कि मोइन अली को सईद अनवर से मिला दिया गया और इंडिया की जानिब से एक बड़े खिलाड़ी ने मोइन अली को पाकिस्तान के सईद अनवर करार दिया, वो कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे श्रीलंका की तरफ से एक बड़ा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है और उसका पाकिस्तान में भी जो बड़ा हाथ रहा है क्रिकेट में, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने बड़ा हाथ रहा है, किरदार था, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो निकलकर सामने आ रही है कि जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया उसमें शैन टू फेल हो चुका है दोनों मैचों के अंदर, किसकी नजर जो है वो खाई है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है आईपीएल के हवाले से, जिसकी हो रही थी बहुत ज्यादा तारीफें कि बड़े हैवी पेंडेमिक के अंदर भी जो है वो आईपीएल जारी है और क्रिकेट हो रहा था और क्रिकेट रुक नहीं रहा था, लेकिन बिल आखिर जो है वो भी बबल फटा और उस बबल के अंदर भी जो है कोरोना घुसकर निकल आया और केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना के पॉजिटिव आ गए हैं। बिल्कुल अली, काफी जो है वो आज बुरी खबर निकल कर आई है। पहले जो है वो पीएसएल खत्म हो गया था और उसके बाद वो भी एक बड़ी बुरी खबर थी, क्रिकेट मुतासिर लगातार हो रही है और अब आईपीएल जो इंडिया में केसेस एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे, स्टिल आईपीएल जो है वो अपने अबोताब से जारी था। लेकिन अब आज सुबह से ही जो है वो खबरें अच्छी नहीं आ रही भारत से और पहले जो है वो केकेआर के 2 खिलाड़ी, एक जो उनके वरुण चक्रवर्ती उनको कोविड पॉजिटिव आ गया और दूसरे भी उनकी टीममेट थे उनको भी कोविड पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद जब दिन गुजरता गया तो फिर चेन्नई सुपर किंग के भी कैंप से अच्छी खबर नहीं आई और हुआ ये कि एक तो जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सीएसके के उनको हो गया, फिर उनके बॉलिंग कोच जो लक्ष्मीपति बालाजी हैं उनको कोविड पॉजिटिव आ गया और फिर उनके जो बस के क्लीनर हैं उनको भी कोविड पॉजिटिव आ गया। फिर बाद में टाइम गुजरा तो फिर लोगों ने कहा जी कि 2 का जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन वही फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट होगा। सीएसके कैंप में शायद कह रहे हैं कि एक को पॉजिटिव है, बाकी शायद को दोबारा जो टेस्ट किए गए हैं तो सेकंड टेस्ट उनके नेगेटिव आ गए हैं। मेन रीजन ये है जी कि वही वाली गलती जो है दोहराई गई है जो पीएसएल के अंदर गलतियां दोहराई गई थी, जैसे पेशावर ज़ल्मी के कुछ प्लेयर थे उन्होंने कोरोना की जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने किया था, पेशावर के सब ने जो है वो उसको तोड़ा था बबल को। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप इनको क्वारंटीन करें, लेकिन इन्होंने क्वारंटीन नहीं किया जिस वजह से कोरोना उसके अंदर भी आ गया। अब इधर हुआ ये था दाऊद की जो चक्रवर्ती हैं इनको कोई मसला आया था जिसकी वजह से ये स्कैन करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे और जब वहां से ये वापस आए हैं तो इनका कोई जो है क्वारंटीन नहीं करवाया गया, इनकी फ्रेंचाइज की जानिब से डायरेक्ट इसी तरह उसको टीम में शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से जो है कोरोना अब इसके अंदर भी फैल गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है क्योंकि उसके बाद ये गए तो जो थे वो कह रहे थे कि बड़ा कोई सैनिटाइज कोई गाड़ी में गए थे, बड़ा कोई जो डॉक्टर्स जिनका ऑपरेट किया था या चेक किया था इनको उन्होंने भी जो है वो सारा वो जो यूनिफॉर्म वगैरह होता है कोविड वाला वो उन्होंने पहना हुआ था। लेकिन स्टिल बात वही है कि जब आप जाते हो हॉस्पिटल में तो कोई ना कोई वायलेशन कर ही देते हो। जब आप बाहर गए हो ना, बाहर निकल गए तो फिर निकल गए। फिर सॉल्यूशन आप अगर आए थे वापस आपको क्वारंटीन कर लेते 3-4 दिन आप आराम सुकून से चले। अब हुआ ये है कि अब आईपीएल का आज का मैच तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी तक बीसीसीआई का ये कहना है कि जो कल के मैचेस खेले जाएंगे, कल वाला मैच जो है वो बाकायदा तौर पर एज पर शेड्यूल होगा। लेकिन फिलहाल अगले आने वाले मैचेस के लिए अब खतरा तो मंडरा रहा है क्योंकि अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी घबरा गए हैं। आज माइकल स्लेटर का भी स्टेटमेंट आया था, वो बड़ा नाराज हो रहे थे कि वो कहते हैं जी कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाने का दोबारा जो है वो दरवाजा खोला जाए, हमने ऑस्ट्रेलिया जाने हैं। उस पर वो बड़ा गुस्सा हो गया और वो कहते हैं जी कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे कैसे हो सकती है, हमारा मुल्क है कि हमें एंट्री नहीं होने दे रही और हम पे जुर्माना लगा दिया और कह दिया जी कि आपको सजा भी हो सकती है। वो कह रहे हैं हमारे लिए एक फ्लाइट भेजी जाए जिसमें हम वापस आना चाहते हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया और उस पर जो नीचे लोग भी कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं जी कि आपको ये पहले आना चाहिए था, जब हमने कहा था कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं तो आप उस टाइम क्यों नहीं आए, उस टाइम आप आईपीएल में रहे। तो मामला काफी खराब हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए जो वहां पे मौजूद हैं। अब अगर होता यह है कि अभी तक तो आईपीएल कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर आगे आने वाले में और टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और मसला होता है तो फिर आईपीएल जो है वो पोस्टपोन भी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कुछ भी होता है, नेक्स्ट अगर कुछ भी होता है तो आईपीएल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उस सिनेरियो में फिर ऑस्ट्रेलियंस को वापस जो घर जाना होगा वो वापस घर जा नहीं सकेंगे, फिर उनको वहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो मामला अच्छे नहीं है। साथ ही साथ खबर वर्ल्ड टी20 के लिए भी अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि देखो वर्ल्ड टी20 का ये दरवाजा था एक आईपीएल, क्योंकि आईसीसी की टीम यहां पे मौजूद थी एक जो खाली बायो सिक्योर बबल देखने के लिए, वो तो ऑब्वियसली हम भी बता चुके हैं और ये बीसीसीआई ने खुद भी कह दिया कि वर्ल्ड टी20 अब यूएई में होने के ज्यादा चांसेस हैं।
लेकिन जिस तरीके से बायोस्फीयर बबल टूट रहा है तो अब ये आगे आईसीसी के लिए भी थोड़ी सी परेशानी का सबब ये बन सकती है। सही होगी, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा जो है ये खबर वाकई में बिल्कुल दुरुस्त है कि T20 वर्ल्ड कप जो है बड़ा मुश्किल में आ जाएगा और पाकिस्तानी फैंस को आज बड़ा मौका मिल जाएगा, बड़ी मीम्स बनेंगी आज क्योंकि ये इन्होंने जो है बड़ा जिस टाइम जो है PSL कैंसिल हुआ तो इंडिया की जानिब से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की गई थी और पाकिस्तानी फैंस को बड़ा गुस्सा दिलवाया गया था कि यार आपका PSL में कोरोना घुसा है, ये हो गया वो हो गया। तो आज तो पाकिस्तानी फैंस का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अपना दिन मना रहे हैं। लेकिन अली देखिए पाकिस्तान ने पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज जो मुझे भी हमेशा लगी थी कि अभी इंडिया में जब कोविड पॉजिटिव जब ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने कोई भी मजाक नहीं उड़ाया उस तरह का। और पाकिस्तान ने इवन हमने ट्विटर पे जो है हम देख रहे हैं जितने भी व्यूअर्स हैं फैंस हैं वो सब ने दुआएं की थी इंडिया के लिए कि यार रिकवरी हो जाए, क्योंकि देखो स्टिल कर रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छी आप एक मैसेज देते हो कि आप ये लड़ाई छड़ाई का ये बात नहीं होती, क्योंकि देखो एक ह्यूमन टू ह्यूमन अगर किसी को तकलीफ होती है तो हम ये फील करते हैं। और हमें बड़ा अच्छा हमें महसूस हुआ है कि पाकिस्तानी जितने फैंस हैं उन्होंने ये इवन पाकिस्तान की जो ट्विटर का जो ट्रेंड था वो ये चल रहा था कि इंडिया नीड ऑक्सीजन और इंडिया लिव्स मैटर। और इंडिया में पे ये ट्रेंड नहीं चल और इंडिया के ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा था वो आईपीएल का मैचेस था और कोई फारका कोई लीग बार का लीग कोई चल रही थी या कोई पता नहीं क्या चल रहा था, 2-3 ये थे। तो ये एक अच्छा पाकिस्तानियों ने भी एक मैसेज दिया है कि हम एक इंसानियत को पसंद करते हैं और बाकी जो लोग ऐसे हम पर जो ऐसे लोग इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ये हो गया फलाना हो गया, तो एक अच्छा मैसेज हमने जो है वो दिया है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो खबर आ रही है आपके बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेक्स्ट इसके हवाले से आईसीसी रैंकिंग। हाँ बिल्कुल आईसीसी रैंकिंग के हवाले से खबर आ रही थी कि आईसीसी ने जो है एनुअली तौर पर जो है रैंकिंग अपडेट की है, ओडीआई की भी T20 की भी रैंकिंग अपडेट हुई है। तो कौन कौन से किस किस नंबर पर आए हैं भाई? बिल्कुल आईसीसी ने आज अपनी एनुअल आईसीसी की रैंकिंग अपडेट की और आपको रैंकिंग का जो है वो आपको पता है कि इसमें जो काउंट होता है जो पिछले साल जो भी टीम्स की रेटिंग होती है उस साल के एंड तक उसका काउंट किया जाता है 50% और ये वाला जो साल होता है उसका काउंट किया जाता है 100%। तो उस बिना पे क्योंकि इंग्लैंड का ये साल इतना अच्छा नहीं उस लिहाज से गया, इंडिया से भी उनको शिकस्त हुई है और पहले वो चैंपियन थे, नंबर 1 थे, लेकिन जाहिर है वो वाला जो साल था उसका 50% काउंट हुआ है। तो अब इंग्लैंड जो है वो एकदम नीचे गया है और न्यूजीलैंड जो शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो इस टाइम आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका है। अगर बात की जाए तो नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया मौजूद, नंबर 3 पे भारत मौजूद है, नंबर 4 पर इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन नंबर 4 पे जा पहुंचा है। बात की जाए तो साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान से हारा भी है ओडीआई सीरीज वो स्टिल बदस्तूर 5वें पे मौजूद है और पाकिस्तान की भी कोई चेंजेस नहीं है और पाकिस्तान बदस्तूर 6ठे नंबर पे मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 7वें पे बांग्लादेश आया, उसको बड़ी अच्छी पोजीशन है बांग्लादेश की रैंकिंग नंबर 7 पे और 8वें पे वेस्ट इंडीज है, 9वें पे श्रीलंका है और 10वें पे अफगानिस्तान है। तो बांग्लादेश भी अच्छा जा रहा है और अफगानिस्तान 10 पे मौजूद है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपनी गेम में। और दूसरा ये भी हुआ कि T20 की भी जो रैंकिंग है वो भी अपडेट की गई है एनुअली, तो उसमें क्या क्या नंबर बिल्कुल T20 की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड जो है वो T20 में इस टाइम नंबर 1 है। बात की जाए अगर नंबर 2 की तो उस पे मौजूद है भारत, नंबर 3 पे जो है वो न्यूजीलैंड मौजूद है और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान बदस्तूर 4थे पे मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया 5वें पर मौजूद है। तो अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका लगा है लेकिन न्यूजीलैंड के लिए टोटली बल्ले बल्ले हुई है इस आईसीसी की जो रैंकिंग्स अपडेट हुई हैं। पाकिस्तान को अब आगे अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की रैंकिंग में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इस हमारी टीम जिस तरह की हम डिजर्व करते हैं कि हम टॉप 3 में आ सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो खबर ये आ रही है कि जो मोइन अली है जिनका ताल्लुक है इंग्लैंड से, उनको जी आशीष नेहरा जिनका ताल्लुक है इंडिया से, बड़े जबरदस्त बॉलर इंडिया के रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो है इसके अंदर उसकी झलक नजर, सईद अनवर की जो है झलक नजर आती है। जिस तरह ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, जिस तरह इसने आईपीएल में गेम प्ले किया है, मुझे तो ये सईद अनवर लगता है। देखिए मोइन अली एक अच्छे खिलाड़ी और भी अच्छे बैट्समैन बन सकते थे, लेकिन मोइन अली के साथ मसला क्या अली कि उनको जो है वो उनका एक नंबर उनको नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है इंग्लैंड में कंपटीशन इतना सख्त है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अब एलेक्स हेल्स उनके इतने स्टार प्लेयर थे, वो टीम से बाहर गए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को फर्क नहीं पड़ता। बेरिस्टो से वो ओपन करवा लेते हैं, रॉय से करवा लेते हैं, बहुत उनकी पास बहुत डेप्थ बहुत ज्यादा है इंग्लैंड के पास, मिडिल ऑर्डर उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि मोइन अली कभी वाइड बॉल क्रिकेट में जगह बनाते हैं, कभी आते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं और उनका नंबर भी लेट द ऑर्डर मिलता है, नंबर 7 पे वो बैटिंग करते हैं, जिस वजह से उनकी वो फॉर्म उतनी अच्छी नहीं जा रही। लेकिन हाँ, अगर इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली को जिस तरह पहले स्टार्ट के कैरियर में इनको ओपन ये कर रहे थे और अगर ये करते रहते
तो इनका कैरियर शायद ऊपर जाता, लेकिन अभी आप सईद अनवर से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मोइन अली को अगर उस तरीके से उनको चांस मिलता रहता ओपनिंग में और वो रन्स बनाते रहते तो फिर तो बात थी, लेकिन अभी वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते सईद अनवर के साथ। सईद अनवर बहुत बड़े खिलाड़ी थे और बहुत बड़े लेजेंड थे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है तशेरा परेरा के हवाले से, जिनका ताल्लुक है श्रीलंका से। पाकिस्तान में भी काफी क्रिकेट खेली है इन्होंने, वर्ल्ड जो 11 टीम आई थी उनके साथ भी आए थे, और पाकिस्तान ने जो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी उसमें भी बड़ा इनका हाथ रहा था, बड़ा इन्होंने जो है उसमें किरदार अदा किया था पाकिस्तान का मैच पार लगवाने में। सरफराज के कैचेस छोड़ के दो जो छोड़े ने, एक तो इन्होंने हाँ बिल्कुल, एक तो ऐसे यूं करके यूं सिंपल यूं कैच छोड़ा था, दोनों ही बड़े आसान कैचेस थे, और उसी की बदौलत वो हम मैच हार जाते श्रीलंका वाला अगर सरफराज वहां पे ये कैच ना छोड़ते सरफराज का, और फिर सरफराज और आमिर ने वो मैच जितवा दिया, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। सही हो गया। तो तशेरा परेरा ने तमाम किस्म की क्रिकेट से जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर, बिल्कुल 206 इंटरनेशनल इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं, जिसकी में इन्होंने 3745 रन लिए हैं बनाए हैं, और 237 इन्होंने विकेट्स भी चटकाए हैं। साथ ही बात की जाए तो ऐसा पर्सनली जो है मैं बड़ा फैन रहा हूं। हाँ, ये बड़े अच्छी बैटिंग नहीं, बड़े दिलेर खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी अच्छी करते थे, और इनके बॉलिंग में स्लोअर वन के बड़े अच्छे थे। यही वजह कि इन्होंने 237 विकेट्स जो हैं वो अपने 206 मैचेस में ली थी। ऑलराउंडर के मजे में ऑलराउंडर थे, एंड में आके जो छक्के और वर्ल्ड कप इन्होंने बहुत खेले हैं, कोई 7 एक वर्ल्ड कप श्रीलंका की तरफ से खेले हैं। लेकिन इन्होंने आज भी जब इन्होंने अपने प्रेस अपना एंड कर रहे थे तो उन्होंने यही बात किया है कि 2014 का जो वर्ल्ड T20 था जो श्रीलंका ने जीता था, जिसमें तशेरा परेरा उस टीम का पार्ट थे और अहम रोल अदा किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही थी इनकी उस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में, तो वो भी इनका एक श्रीलंका की विनिंग टीम का ये पार्ट भी थे। 2011 का भी पार्ट थे, लेकिन वो इंडिया श्रीलंका जो है वो फाइनल हार गया था भारत से। लेकिन एक बहुत ही अच्छा इनका कैरियर खत्म हुआ है। लेकिन साथ ही तशेरा परेरा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेट लिया है, यानी कि T20 और ODI वो श्रीलंका की तरफ से नहीं खेलेंगे। अलबत्ता वो T20 जो लीग्स खेलते हैं, PSL में भी हमें नजर आएंगे इस बार, और बाकी लंका प्रीमियर लीग में और डिफरेंट लीग्स में वो जाके खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो वो खेलते रहेंगे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपके, ये जो आज मैच खेला गया जी श्रीलंका वर्सेस जो है बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी है, खत्म हो गया मैच तकरीबन। तो दाऊद ने जिस नाम से शोहरत पाई यानी कि शैंटू के नाम से, तो जो इनका ही जो नामी प्लेयर है जो इस वक्त जो है बांग्लादेश में जो मौजूद है और जो खेल भी रहा है, तो उसको जो है इन्होंने लगाई है नजर, और वो बेचारा जो है जिसने पहले सेंचुरियां मारी थी अब कुछ ना कर सका, दोनों मैचों में जो है वो सीरीज दोनों मैचों में जो है रन ना बनाकर बाहर हुए। और बांग्लादेश की टीम हार गई है। लेकिन अब देखे चले, मेरा तो फेवरेट प्लेयर था, मैंने तो उसको बना रहा था, आपने नजर लगाई है, जो आपने शैंटू ऑफिशियल शैंटू नाम रख के आपने ऑफिशियल शैंटू अपना नाम रख लिया, तो उसको इतना बुरा लगा कि वो पहली इनिंग में शैंटू 0 पे आउट हुआ और दूसरी इनिंग में कुछ 26 रन बनाया। बहरहाल 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जो थी वो हुई खत्म, और श्रीलंका ने जो है वो टेस्ट मैच जो है वो क्योंकि जीत लिया, बांग्लादेश को आउट क्लास करके रख दिया दूसरे टेस्ट मैच में। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पहले इनिंग में जो है वो श्रीलंका ने 493 रन बनाए थे 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। फिर बैटिंग करने आया बांग्लादेश और 251 रन पे ऑल आउट हो गया, जिसमें शैंटू ने बनाया गोल्डन डक। उसके बाद श्रीलंका को दोबारा बैटिंग मिली तो उन्होंने सेकंड इनिंग में 194 रन बनाए, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे अच्छी बॉलिंग की थी बांग्लादेश की तरफ से और डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद टारगेट को चेस करते हुए बांग्लादेश की टीम टोटल 227 रन बनाकर ढेर हो गई और उसमें शैंटू ने बनाए 26 रन टोटल, और इस तरीके से श्रीलंका ने मैच को जीत लिया 209 रन से। ना सिर्फ 209 रन से मैच जीत लिया बल्कि सीरीज भी 1-0 से जीत ली, और जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड था वो उनके कप्तान डिमोथ कोर्तने को दिया गया। और साथ ही साथ अब जो सीरीज स्टार्ट होगी वो ODI सीरीज भी आगे स्टार्ट होगी, जिसमें जो है वो टफ सीरीज है, और उसमें उन्होंने IPL के खिलाड़ी भी बांग्लादेश ने जो मंगवा लिए हैं अपने, मुस्ताफिजुर रहमान और शकीबुल हसन, 3 ODIs भी खेले जाएंगे। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहां पे शैंटू के नाम से मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम शैंटू नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।